टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सीधा सा तरीका है कि अगर मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूं, दिस इज ए डेसिमल नंबर। देखिए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 1 2, 0.1275. How many digits are there? 1 2 3 4, 32.2. How many digits are there? 1. Means we can count that how many digits are there after decimal. Then that type of decimals are known as terminating decimal. If we cannot count that how many digits are there, or we can say that if there are infinite number of digits after decimal, then that type of decimals are known as non-terminating. See 0.333 and so on. So how many digits are there after decimal? It is infinite. So that type of decimals are known as non-terminating decimals. Now again, non-terminating decimals are again categorized into two categories: non-terminating, repeating, and non-terminating, non-repeating. Here either a digit or group of digit is repeated. See 0.5555. Here one of the digit is repeated. 25.121212 and so on. Here a group of digit is repeated. See more example: 32.157157157 and so on. But in this type of decimals, neither a digit is repeated nor a group of digits is repeated. See this type of decimal: 2.101001000. So here neither a digit is repeated nor a group of digit is repeated. Here if we take the group of digit 1 0, then again you get 1 0 0. ठीक है, यहाँ 1 0 है लेकिन यहाँ 1 0 0 है। सेम ग्रुप आपका रिपीटेशन में नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप जो है आपको नया ग्रुप मिल रहा है। ऐसे 5.111221122 and so on. This type of decimals are also non-terminating, non-repeating decimal. Now see one of the important thing: this type of decimals are rational numbers. Terminating decimals are rational. Non-terminating decimals are also rational. क्लास 9 में हमने डेसिमल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म देखा था, तो हमने किस किस के पी अपॉन क्यू फाइंड आउट किए थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। इसके हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं देखा था। मीन्स इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एंड अगर इस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं तो ये क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। दीज आर व्हाट? irrational number. So non-terminating, non-repeating decimals are irrational number. Others are rational. Without long division, how will you conclude that whether the given fraction give us terminating decimal or non-terminating repeating decimal? See, both of टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर आपके पास एक रेशनल नंबर गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है, मींस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक फ्रैक्शन आपके पास है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द डेसिमल ऑफ इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
तो सबसे पहले हमें ये करना, हमें चेक करना होगा कि वेदर इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। सबसे पहले हम चेक करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इसको काट के और ऐसा कर देंगे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या लेते हैं, क्यू के फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर क्यू के फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 आता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता है, केवल 2 भी आता है तब भी ठीक है, केवल 5 भी आता है तब भी ठीक है, और 2 और 5 दोनों अगर आते हैं तो मीन्स अगर क्यू मीन्स डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन इस टाइप का होता है, एन एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब इन नेगेटिव को छोड़ के। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आइदर अगर ऐसा नहीं है, यहां 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ गया तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहां हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है and we are going to convert it into p upon q form, then its denominator must be of this form. If we have terminating decimal and if we are going to convert it into decimal representation, then its denominator must be in this form. तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डेसिमल इस फॉर्म में नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा। We have to find out the decimal representation of this number is terminating or non-terminating. If it is terminating, then we have to find out its decimal representation without division. So first of all, see, it is in the simplest form because this is not multiple of 13, means 13 is not factor of this number, so there is no common factor. So it is in simplest form. ये जो है simplest form में है। अब simplest form में है तो हम क्या देखते हैं, Q के फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से डिविजन होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 जा 5 जा, then 5 2 जा 10, 5 5 जा, then 5 5 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5, it is 5 raised to the power 5, means this is in form q is equal to 2 raised to the power n into 5 raised to the power n. It is in this form, so it will give us what, terminating decimal. तो इसका डेसिमल जो है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। अब आप कहेंगे 2 तो आया नहीं, मीन्स वी कैन राइट इट एज ए 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 5। इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें विदाउट डिवीजन, तो 13/3125 इट इज 13/2 raised to the power 5। करना क्या है, जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की भी होनी चाहिए, सॉरी 5 raised to the power 5 है, तो जितनी पावर 5 की है तो उतनी पावर 2 की भी होनी चाहिए। तो ये 5 raised to the power 5 है यहाँ पे, तो इस 2 raised to the power 5 होना चाहिए, तो 2 raised to the power 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इट इज 13 into 2 raised to the power 5 इज 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, and it is 5 2 जा 10, means 5 into 2, 5 2 जा 10, 10 raised to the power 5. Now 13 2 जा 26 and 13 3 जा 39, 39 and 2 41 upon 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 5 means 1 के बाद 5 zeros आ जाएंगे, ये हटेगा तो डेसिमल का आएगा
5 प्लेसेस से पहले, मीन्स 4 1 6 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डेसिमल फॉर्म विदाउट डिवीजन मेथड. नेक्स्ट है 17/8. ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? q, दैट इज 8, और 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 means 2 raised to the power 3. So again it is in the form of 2 raised to the power n, 5 raised to the power m. ये इस फॉर्म में है. इस फॉर्म में है तो इट विल गिव अस व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग होगा. अब देखिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट डिवीजन. सो इट इज 17/8. 8 इज 2 raised to the power 3. करना क्या है? 2 raised to the power 3 है तो 5 raised to the power भी 3 होना चाहिए. तो 5 raised to the power 3 हमने यहाँ कर दिया. इट इज 17 into 5 5 जा 25 5 जा 125, and it is 2 into 5 raised to the power 3. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125, and it is 10 raised to the power 3. तो 10 raised to the power 3 है तो 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल आ जाएगा 2.125. So in this way we can start. Third one is 64/455, and this is also in simplest form. There is no common factor among numerator and denominator. So we'll find out factorization of q, that is denominator 455, divide by 5. 5 9 ja 45, 5 1 ja 5, and then 7 1 ja 7, 7 3 ja 21, 13 1 ja 30. So it is 5 into 7 into 30, means q is not in the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n. This is not in this form. So it will give us non-terminating repeating decimal. Fourth part, 15/1600. Now this is not in simplest form, because numerator and denominator both are factor of 5. So divide by 5 in numerator and denominator. 5 3 ja 15. Here 5 3 ja 15. 1 0 10, 5 2 ja 10, and 0. Now it is in simplest form. Now see the denominator. It is 320. And if you factorize it, you will get 2 raised to the power 6 into 5. Means this is in form 2 raised to the power n and 5 raised to the power m. So it will give us terminating decimal. Now it is terminating decimal, so we have to find out the decimal form also. Means 15/1600 is written as 3/320, and 3/320 factorization is 2 raised to the power 6 into 5. अब 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, 5 में 5 पावर और चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 raised to the power 5 से और 5 raised to the power 5 से. तो 3 into, so it is 3 into 3125. 5 raised to the power 5 is this, and here 2 into 5 raised to the power 6, and on multiplying this you will get 9375 upon 10 raised to the power 6. तो 10 raised to the power 6 मतलब कि डेसिमल आपका 6 डिजिट्स पहले होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6. So this will be the decimal form of 15/1600. Size 1.4. We have to decide whether these are rational or not. If they are rational and
If we write in the P upon Q form, then what about the Q? Q means denominator. See, 43.123456789 9 digits are there. It is terminating decimal. और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रेशनल. सो इट इज रेशनल. और टर्मिनेटिंग डेसिमल का अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो क्यू है वो किस फॉर्म में होगा? 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where m and n are non-negative integers. सेकंड पे चलते हैं. देखिए हर बार अलग नया नया ग्रुप आ रहा. मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इरेशनल. तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा. यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऊपर बार है, मतलब इसका रिपीटेशन है. इस ग्रुप का रिपीटेशन है. इसका मतलब दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रेशनल होते हैं. और अभी हमने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का जो क्यू है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, not in the form of where n and m are non-negative integers. That's all.